हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईके इंजीनियर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। इनकेस क्या होता है कि आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, जिसके कारण से गवर्नमेंट का आने वाला पैसा वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाता है। पता नहीं चल पाता है मेरे अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं, जिसके कारण से बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या आपका किसी भी फंड का पैसा आने वाला होता है वो नहीं आ पाता है। आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं, घर बैठे ही मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं। आपके पास 3-4 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, एक अकाउंट है, उन सब में से किस अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है, वही आधार कार्ड पर पैसा आएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो 10th करते हैं, उससे नीचे होते हैं आपको गवर्नमेंट का पैसा आता है, सरकारी पैसा आता है। जो 10th क्लास पास करते हैं उसका पैसा, 12 का पैसा आता है, कन्या उद्यान का पैसा आता है, ग्रेजुएशन का पैसा आता है, ये सरकारी फंड का पैसा आता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो कभी घर का पैसा आता है, किसी भी फंड का पैसा अगर आपके अकाउंट में आता है तो सबसे पहले आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो वो किस प्रकार से आप घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ चेक करेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो के एंड तक बन जाइए। ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से करके दिखाऊंगा शुरू से अंत तक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर या क्रोम पर आपको सर्च करना है UIDAI। क्या आपको सर्च करना है UIDAI। इस प्रकार से आपको लिख के सर्च करना है UIDAI। जैसे आप UIDAI लिख के सर्च करते हैं, इस प्रकार का आपका विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे देखेंगे UIDAI.gov.in, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे होंगे तो लैपटॉप में इस प्रकार आपको डेस्कटॉप साइज हो जाएगा। ये लैपटॉप का इस तरह से आपको लैपटॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं मोबाइल से ही करके दिखाता हूँ। तो डेस्कटॉप साइज को हटा देता हूँ। लैपटॉप से देख रहे होंगे तो लैपटॉप से भी इस प्रकार से करके देख सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, यहाँ देखेंगे गेट आधार पर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे चेक आधार स्टेटस। गेट आधार में दूसरे नंबर पर चेक आधार स्टेटस, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। अब जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नीचे जाते हैं आप यहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, आप यहाँ देखेंगे बैंक सेंडिंग स्टेटस। यहाँ बैंक सेंडिंग स्टेटस है, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे और ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपका आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले अपने आधार कार्ड पर मैं दिखा देता हूँ मेरे आधार कार्ड पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। उसी तरह पहले आप मोबाइल नंबर लिंक चेक कर लेंगे। आपको पता नहीं कि आपके आधार कार्ड पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ चेक आधार वैलिडिटी है, चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ आपको कैप्चा डालना है। जैसे आप आधार नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आपका लिखा आ जाएगा। एज ब्रांड 20 से 30 दिखा रहा है, जनरल दिखा रहा है, मेल दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, महाराष्ट्र दिखा रहा है, मोबाइल नंबर ये देखिए मोबाइल नंबर लास्ट का 3 डिजिट दिखा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लास्ट का 3 डिजिट दिखाएगा और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा और वहां से आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके कि मेरे बैंक में कौन सा आधार कार्ड लिंक है। तो बैंक सेंडिंग स्टेटस, बैक सेंडिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बैंक सेंडिंग स्टेटस पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ आधार नंबर डालना होगा। जैसे आप आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा। जो भी आपको कैप्चर होगा वो कैप्चर सही से डाल देंगे। जब आप देखेंगे लॉगिंग विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा। कुछ देर टाइम लगेगा, आधार कार्ड पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ये मैं अपना मोबाइल का ओटीपी डाल देता हूँ। जैसे आप ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ देर टाइम लगेगा और आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से विंडो ओपन हो गया है। यहाँ भी आपको देखिए यहाँ लॉगिन हो गया है। आप यहाँ आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपडेट के नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखेगा बैंक सेंडिंग स्टेटस। ये बैंक सेंडिंग स्टेटस है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ दिखा देगा कि आपके बैंक में कौन सा आधार कार्ड लिंक है, वो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, ये लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। ये आधार नंबर है जो लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है। बैंक नेम दिखा रहा है, जैसे कि मेरा जुड़ा हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो जुड़ा रहेगा वो बैंक का नाम यहाँ लिख देगा। और बैंक सेंडिंग स्टेटस देखो एक्टिव दिखा रहा है और लास्ट अपडेट, ये लास्ट अपडेट कब ये लिंक हुआ है वो भी डेट आपको दिखाएगा, जो 21 तारीख 8वां महीना 2021 में हुआ है। देख अब इसी प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से
आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि बैंक में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आधार कार्ड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक है, वो यहाँ दिखा देता है। वैसे मेरे पास 2-3 बैंक हैं, उनमें से एक ही बैंक में लिंक है जो दिखा रहा है, एक ही बैंक में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही लिंक है। अगर मुझे किसी तरह का सरकारी पैसा आता है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएगा, ना कि किसी और बैंक में आएगा। ठीक है, वैसे मेरे पास 2-3 बैंक है, फिर भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएगा क्योंकि आधार कार्ड लिंक। चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।